स्टार्ट करने लगे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसके अंदर है ना दो सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल हमारे पास माने जाते हैं। एक होता है एडोबी इलस्ट्रेटर और दूसरा फोटोशॉप। अच्छा, कुछ लोग एडोबी इलस्ट्रेटर यहाँ पे नहीं सिखाते, कोरल सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसकी प्रिंटिंग होती है ना वो बड़ी सस्ती होती है, लेकिन उसके अच्छे कलर्स नहीं आते। मतलब जो हम इस पे डिज़ाइन कर सकते हैं वो कोरल ड्रा पे इतने ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होते। आजकल ये भी है कि फ़ोटोशॉप का थोड़ा सा स्कोप कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बहुत सारे ऐसे फ़ोटो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिससे आप बड़ी अच्छी फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। बट फिर भी बहरहाल बहुत सारी जगहों पे जो कि वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते, इन पे फ़ोटोशॉप काम करेगा। इलिस्ट्रेशन नाम से ज़ाहिर है हमने कोई इलिस्ट्रेशन बनानी, कोई आर्ट बनाना है, कोई लोगो बनाना है, कोई चीज़ बनानी है। जैसा कि यहाँ पे अगर तुम देखो, ये अहमद कंप्यूटर एकेडमी का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी बना हुआ है, CPU LCD, ये इलिस्ट्रेशन है, ठीक है। मतलब खुद से कोई चीज़ डिज़ाइन कर देना। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें डिज़ाइन हो सकती हैं, बट इनका दोनों का कंपैरिजन आपस में नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एक ही कंपनी के हैं, एडोबी के। इस वजह से दोनों का कंपैरिजन नहीं करना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हाँ, इसको अलग तरीके के लिए बनाया गया और इसको अलग काम करने के लिए बनाया गया। तो जब हम एडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, मैं यहाँ पे 2020 का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बट 2017 से नीचे नहीं जाना। तो देखो बहुत सारे चीज़ें हमारे पास आएंगी, कुछ रीसेंट वर्क्स हैं। अभी हम लोगों ने किसी को भी छेड़ना नहीं है, सिंपल यहाँ पे जाना है क्रिएट न्यू पे, ठीक है। इस पर क्लिक करना है तो हमारे पास न्यू फाइल एक ओपन होगी। स्क्रीन हमारे पास, जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। ऐसे इसके अंदर क्या है, यहाँ पे रीसेंट, तो जो आपने रीसेंट पेजेस यूज़ किए होंगे वो वाले आएंगे। यहाँ पे सेव्ड मतलब हम बहुत एक ऐसा साइज़ बहुत दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, उसको हम सेव करके रख लेंगे ताकि हमें बनाना ना पड़े। यहाँ पे कुछ मोबाइल के टेम्पलेट्स हैं, मतलब जो एप्लीकेशन बनती है ना उनका पहले डिज़ाइन जो होता है ना वो यहीं पे बनता है। तो ये पहले प्रीफिक्स दिए गए हैं, या आईफोन के बारे में, कुछ वेब के बारे में। जो वेबसाइट बनती है ना उसका भी जो डिज़ाइन होता है ना वो भी यहाँ भी बनता है। फिल्म का, वीडियो का, आर्ट का, एडिटेशन का, सारे। तो फिलहाल हमने अभी इनमें से कोई भी नहीं चूज़ करना, हमने इस वाले एरिया को देखना। यहाँ पे पहले आ रहा है प्रीसेट डिटेल्स। यहाँ पे फाइल का नाम रखना होता है, कोई भी नाम रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो नाम रखें ना वो प्रॉपर रखें। क्यों? क्योंकि बाद में जब आपने उसको एडिटिंग करनी है या कोई भी चीज़ उसकी चेंजिंग करनी है तो आप उस फाइल को नाम से जोड़ सको। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ इंट्रोडक्शन टू AI मीन एडोबी इलस्ट्रेटर। यहाँ पे हमारे पास पिक्सल में, पॉइंट्स में, किसी भी चीज़ में हम ले सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट्स होते हैं उसके। मोस्टली मैं रिकमेंड जो ज़्यादा काम करता हूँ वो पिक्सल पे करता हूँ, बट अगर बहुत बड़ी फ्लेक्स बनानी है तो इंचेस में या फीट में या यार्ड्स में यूज़ कर लेता हूँ। तो फिलहाल यहाँ से चूज़ कर लेते हैं पिक्सल। ये आ रही है हमारे पेज की विड्थ, ठीक है, चौड़ाई, और ये हाइट हमारे पास लंबाई। देखो यहाँ पे अभी आ रही है विड्थ 595। पिक्सल का मतलब होता है एक डॉट, ठीक है। तो इसकी ओरिएंटेशन सिलेक्ट है पोर्ट्रेट। अगर देखो मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा ना तो ये स्वैप होंगी वैल्यू। जैसे मैंने लैंडस्केप पे क्लिक किया तो इनकी वैल्यूज क्या होगी हैं, स्वैप होगी। यहाँ पे होता है आर्टबोर्ड हमने कितने लेने हैं। आर्टबोर्ड क्या होते हैं, यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये एक ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको पेज नहीं बोलेंगे, हम आर्टबोर्ड बोलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो मेरे पास नीचे 2 आएंगे, अगर मैं 3 करता हूँ तो 3 आएंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे 1 को ही लेके चलेंगे। उसके बाद ये क्या है, फिलहाल इनको छोड़ दो, ये एडवांस ऑप्शन है। अभी हमारी बिगिनर्स की क्लास है तो हम इनको नहीं देखेंगे। सिर्फ आपने नाम लिखना है, फाइल का विड्थ और हाइट डिसाइड करनी है और कर देना है क्रिएट पे क्लिक, ठीक है। तो आपकी वो वाली फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो उसका नाम आ रहा है और ये आपका आर्टबोर्ड आ गया। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही होंगी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन है आसान बहुत। इसके अंदर कुछ टैब्स हैं, इन टैब्स को भी हम देखेंगे ऑप्शंस क्या हैं। कुछ यहाँ पे ये टूल्स हैं जिनसे ये चीज़ें बनेंगी। कुछ यहाँ पे साइट वगैरह मेन्यू है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अगर देखो अगर ये आप लोगों की इस तरह की नहीं आ रही तो क्या करना है, विंडो पे जाना है। विंडो पे सिंपल जाके यहाँ पे जाना है वर्क स्पेस पे, ठीक है। वर्क स्पेस पे हमने चूज़ करनी है एसेंशियल क्लासिक। देखो अगर हम कोई और चूज़ करेंगे ना लाइक एसेंशियल, तो हमारा जो इंटरफेस होगा ना वो थोड़ा सा अलग नज़र आएगा, ठीक है। देखो कुछ टूल्स भी हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। तो हमेशा क्या करना है, वर्क स्पेस पे जाके एसेंशियल क्लासिक यूज़ करना है, ठीक है।
एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करोगे तो हमारे पास चीज़ें आ जाएगी। अच्छा, हो भी सकता है सपोज कभी कभार आप लोगों के पास ये चीज़ें इस तरह से गायब हो जाएं, ठीक है, इस तरह से कुछ आके चीज़ें गायब हो जाए ना, तो सिंपल यहाँ पे जाओ, वही वर्क स्पेस, ठीक है, और यहाँ पे जाके रीसेंट एसेंशियल क्लासिक, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो दोबारा से रीसेट होके वही चीज़ आ जाएगी। तो चलिए जी, अब हम टूल सीखना यूज़ करते हैं। तो मैं इसको ज़रा हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो ऊपर दो एरोस बने होते हैं ना, इनसे हम हाइड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, देन फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सिलेक्शन टूल, ठीक है। क्या है? सिलेक्शन टूल, ठीक है। नाम से जाहिर है किसी चीज़ को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, सिलेक्शन टूल, और इसकी शॉर्टकट की साथ आ रही है वी, ऐसे ही ना। बट यहाँ पे देखो, अभी कोई भी चीज़ ऐसी हमने बनाई नहीं है जिसको हम सिलेक्ट कर सकें, तो इसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे जाना है शेप्स पे। ये शेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की मदद से हम जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी इन्हीं की मदद से बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ही शेप दी गई हैं, लेकिन हम इनको मॉडिफाई करके खुद से अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो किसी को भी शेप को अगर ड्रा करना है ना, सिंपल वाली शेप लो, लाइक मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये इस तरह का एक कर्सर आ जाएगा, ऐसे ही ना। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको इजीली यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ ड्रा हो जाएगी, ठीक है। जैसी मर्जी आप शेप ड्रा कर सकते हैं इसकी मदद से, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, इस तरह से आप ड्रा करते हैं, और अंडू की कमांड है कंट्रोल ज़ी, ठीक है। तो कंट्रोल ज़ी प्रेस करेंगे, जो हमने काम किया होगा वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने कंट्रोल ज़ी प्रेस कर दिया था। अब देखो, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग किया, तो देखो ये स्केरी आ रहा है, ठीक है। चाहे मैं छोटा करूँ बड़ा करूँ, रहेगा ये स्केरी। देखो जैसे मर्जी माउस ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये स्केर के अलावा कोई भी स्क्रीन और कोई भी शेप नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये शिफ्ट की बदौलत इस तरह से होता है। हाँ, शिफ्ट अगर मैं छोड़ के बनाऊँ तो जैसा मर्जी मैं ऊपर नीचे काम कर सकता हूँ, ठीक है। एक ये तरीका है इसका, ठीक है। शिफ्ट के साथ उसकी स्मूथनेस आ जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अब ये एलिप्स लेने लगा हूँ, एलिप्स अगर मैं वैसे ड्रा करूँ तो जैसा मर्जी उल्टा सीधा हो सकता है, बट यही अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लूँ तो पूरा सर्कल ही मेरे पास आएगा, ठीक है। एक ये तरीका है। अब देखिए, मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर दिया, तो ये सारी की सारी आइटम्स डिलीट हो जाएंगी। दूसरा तरीका क्या है इसको ड्रा करने का, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, अब आपने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, बल्कि क्लिक करके छोड़ देना। क्लिक करके छोड़ दोगे ना तो ये डायलॉग बॉक्स एक आएगा, जिसके अंदर वो बताएगा कि यहाँ पे विड्थ कितनी रेक्टेंगल की चाहिए, हाइट कितनी चाहिए। तो सपोज कर लो मुझे चाहिए जी 30 इसकी विड्थ, और हाइट मुझे इसकी ज़्यादा चाहिए तो 50। मैंने जैसे ही ओके किया, यहाँ पे आप लोगों के पास वैसे ही रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, आप कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं मैं बताने लगा हूँ। जूम के लिए आप कंट्रोल प्लस कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो जूम इन होता जाएगा एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। और कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा। इसी तरह से अगर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हैंड टूल बन जाएगा। इस हैंड टूल से हम माउस का बटन क्लिक करेंगे, इसको हम पकड़ के यूं किसी दूसरी साइड पे भी देख सकते हैं इजीली, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे भी चीज़ें दोनों अवेलेबल हैं। ये है मैग्नीफाइंग ग्लास जूम टूल, ठीक है। इसमें हम क्लिक करके यूं जूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम शॉर्टकट कीज़ को ही यूज़ करते हैं, तो इस वजह से कंट्रोल माइनस जूम आउट और कंट्रोल प्लस जूम इन। इसी तरह से यहाँ पे हैंड टूल है, हैंड टूल को भी हम पकड़ के मूव कर सकते हैं। बट मसला यहाँ पे ये है कि अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये हैंड टूल ही रहता है। यहाँ पे स्पेस का हमारे पास ये एडवांटेज है कि देखिए, सिलेक्शन टूल की वी थी, मैंने वी प्रेस किया तो ये सिलेक्शन टूल बन गया, ऐसे ही है ना। अब मैं अगर स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो देखो ये हैंड टूल बन गया, स्पेस बार छोड़ता हूँ ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टूल बन गया। तो इस वजह से मैं इनको मोस्टली यूज़ नहीं करता। हाँ, सम टाइम अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इनको यूज़ कर लेता हूँ, बट शॉर्टकट की ही यूज़ करता हूँ। क्लियर जितना। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल लिया। अब सिलेक्शन टूल से हम काम क्या कर सकते हैं, एक तो पहला ये हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इजीली ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, इनसे हम इनको रीसाइज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से पकड़ेंगे तो प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा होगा, मतलब इसकी विड्थ भी बड़ी होगी और हाइट भी बड़ी होगी। बट अगर इस पॉइंट से पकड़ेंगे तो सिर्फ विड्थ ही इसकी इंक्रीज होगी, और अगर इस पॉइंट से हम पकड़ेंगे तो सिर्फ इसकी हाइट इंक्रीज होगी।
एक तो ये इसका काम हो गया, ठीक है, दो काम हमने पढ़ लिए, एक तो मूव कर सकते हैं और इसको इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं हाइट विड्थ को। दूसरा इसका काम, इसको हम इजीली रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, ठीक है। मैथ में हम लोगों ने एंगल्स पढ़े हैं, तो ये देखें ये किस एंगल पे मूव हो रहा है, 288, ठीक है, इतनी एंगल पे, ठीक है। इस तरह हम साइज का कम भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ अंदर सर्कल से नजर आ रहे हैं और उनके अंदर भी सर्कल नजर आ रहे हैं। ये किस लिए यूज होते हैं, इन पॉइंट्स को राउंड करने के लिए। अच्छा, जो पुराने वर्जन है ना हमारे पास 2017 से पहले वाले, उन पे ये वाले ऑप्शन नहीं होते, ठीक है। ये जो सीसी वाले वर्जन आए ना, उनके अंदर ये वाले ऑप्शन है। तो इनसे क्या होता है, देखें, इनको पकड़ें और दोनों को सबको छोटा कर दिया, तो ये हमारे पास राउंड एक बन गया। तो इस तरह से हम इजीली राउंड इनको बना सकते हैं। 3 काम हम लोगों ने इसके देख लिए, एक तो मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और चौथा देखा इनको राउंड कर सकते हैं। अब 5वां, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाने लगा हूँ, ठीक है, शिफ्ट के साथ स्क्वायर एक मैंने बना लिया, ओके जी। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर ज़्यादा बन जाए, तो बार बार तो इस तरह का ड्रा नहीं ना करूँगा। देखो, बार बार अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ रेक्टेंगल लेके, तो हो सकता है बड़ा मुश्किल से मैं वैसी पूरी प्रॉपर शेप ड्रा कर सकूँ। तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे। कॉपी किस तरह से करेंगे, सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके, शॉर्टकट की है आल्ट प्रेस करके रखना है, ठीक है। आल्ट आप प्रेस करके रखेंगे और इसको ड्रैग आगे की तरफ करेंगे, तो ये आप लोगों के पास एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की कॉपी क्रिएट होती है, ओके। इस तरह से ये कॉपी क्रिएट होगी। और अगर हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, तो जो हमने काम किया होगा ना, वो रिपीट होता है। जैसे देखो, कंट्रोल डी प्रेस किया, वो काम रिपीट होना शुरू हो। दोबारा से देखो किस तरह से किया है। इन सबको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, तो ये हमारे पास डिलीट होगी। अब देखो, इसको सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट प्रेस किया, ठीक है, ड्रैग किया, और यहाँ से मैंने इसको छोड़ दिया। और मेक श्योर जब आप लोग कॉपी कर रहे हो ना, तो आल्ट का बटन बाद में रिलीज करना है। देखो, मैं पहले ये माउस का बटन छोड़ रहा हूँ, उसके बाद आल्ट को छोड़ूंगा, फिर कॉपी होगी। अदरवाइज अगर आप आल्ट का बटन, देखो, मैं पहले छोड़ देता हूँ और माउस का बटन बाद में छोड़ता हूँ, तो ये कॉपी नहीं होगा बल्कि मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर ध्यान में रखना है। और दूसरा मैंने ये बताया कि अगर आप इसकी कॉपी करके और कंट्रोल डी प्रेस करते हो, तो ये मूव वही चीज़ काम रिपीट करना शुरू करता है। इसी तरह से अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट के साथ इसकी कॉपी नीचे की तरफ लेता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास नीचे भी कॉपीज लेना शुरू कर देगा। सबको सिलेक्ट करके मैं इनको यहाँ पे सेंटर में लिया, ठीक है। तो ये बॉक्सेस हमारे पास क्रिएट हो गए हैं इजी, ठीक है। एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ये पिंक कलर का कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पाथ, ठीक है। इसी तरह से जब मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ, इंटरसेक्ट, ठीक है, और लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नज़र आ रही हैं। ये किस वजह से नज़र आ रही है, स्मार्ट गाइड की वजह से नज़र आ रही है। अगर स्मार्ट गाइड आपकी ऑफ है तो ये नज़र नहीं आएगी। स्मार्ट गाइड पता किस तरह से चलेगा, ऑन है या ऑफ है। व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्मार्ट गाइड, ऐसे ही ना, यहाँ पे चेक लगा हुआ है, तो चेक लगा हुआ है इसका मतलब है ये ऑन है। और अगर चेक हटा होता तो ये इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या है, ऑफ, ठीक है। तो मेक श्योर ये चेक लगा हो तो फिर ये होगा। देखिए, मैं इसका चेक हटा देता हूँ, अब देखिए कुछ भी मूव करता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सही है ना। तो मेक श्योर जब भी आप लोग काम कर रहे हैं, स्मार्ट गाइड आप लोग ऑन रखें। अब देखो, इनके अंदर मैं कुछ कलर्स करने लगा हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ। अलग अलग बॉक्स के अंदर है ना, कुछ कलर्स करने लगा। तो देखो, मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से इसके कलर्स होंगे। इन दो चीज़ों को पहले समझो, ठीक है। ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये फिल मतलब जो इसका अंदर वाला कलर है, और जो ये नीचे वाली चीज़ है ये होता है स्ट्रोक मतलब इसकी आउटलाइन, ठीक है। देखो, अभी फिल में क्या है, वाइट, और स्ट्रोक में क्या है, ब्लैक। अभी क्योंकि हमें वाइट शो नहीं हो रहा, वो किस वजह से शो नहीं हो रहा, क्योंकि आर्टबोर्ड भी वाइट है और हमारे पास फिल भी क्या है, वाइट है। अगर मैं इस बॉक्स को उठा के इस ग्रे वाली जगह पे रख दूं, तो अब आपको फील होगा कि इसका कलर क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसी को जूम करूं सिलेक्ट करके, तो आपको इसकी आउटलाइन भी नज़र आएगी। आउटलाइन इसकी क्या आ रही है, ब्लैक आ रही है। हाँ, यहाँ से अगर आप फिल ऑफ करना चाहते हैं तो देखिए, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्शन लाजमी है, सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये वाइट है, इसको यहाँ पे नन, तो मतलब फिल क्या हो गया हमारा, ऑफ हो गया। अब फिल ऑफ है मतलब फिल कुछ भी नहीं है, स्ट्रोक हमारा है। अब देखो, अगर फिल नहीं है ना, तो आप इसको मूव करने की कोशिश यहाँ से करेंगे ना, तो नहीं होगा, बल्कि इसकी आउटलाइन से पकड़ के आप इसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर फिल इसका ऑन है तो आप जिस जगह से मर्जी पकड़ेंगे इजीली मूव कर सकेंगे, ठीक है।
ये होता है डिफ़ॉल्ट कलर, ठीक है। ये क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट कलर। डिफ़ॉल्ट कलर का मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो फिल में वाइट कर देगा और स्टॉक में क्या कर देगा? ब्लैक कर देगा। आप इनको स्वैप भी कर सकते हैं। स्वैप यहाँ पे ऑप्शन है। स्वैप का मतलब होता है स्टॉक फिल में चला जाएगा, फिल कहाँ पे आ जाएगा? स्टॉक में आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ें आ जाएंगी। आप इसका फिल ऑफ करेंगे, अब इसका स्टॉक क्या आ रहा है? वाइट आ रहा है। हाँ, अगर स्टॉक भी एम्प्टी कर देते हैं इसको, सॉरी सेलेक्ट क्लास में कीजिएगा। अब स्टॉक को मैंने क्लिक किया, स्टॉक ऊपर आ गया। अब मैं इसको नन करता हूँ, देखिए अब वो भी खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि शेप यहाँ पे नहीं है, शेप मौजूद है बट देखिए उसका कलर ही कोई नहीं है, ना उसके अंदर स्ट्रोक है ना ही उसके अंदर फिल है। हम सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा ये यहाँ पे चीज़ है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देते हैं तो ये दोनों चीज़ें वापस आ जाएंगी, ठीक है। अब कलर किस तरह से करना है? ये जो फिल है ना, ठीक है, इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। मेरे कंप्यूटर में कुछ ग्राफिक कार्ड का मसला आ रहा है, इस वजह से इस तरह की नज़र आ रहे हैं, आपको प्रॉपर नज़र आएंगे। तो देखो यहाँ से हम कलर को ऊपर नीचे करके जो मर्जी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन लेके गया, यहाँ पे ग्रीन किया, ओके किया, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर। तो मैं चीज़ ये बताना चाह रहा था, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, हाँ इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स के अंदर कलर करना चाहता हूँ। इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे लिखे है रेड, ओके कर दिया। अब इस बॉक्स में करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ से आके मैंने इसको भी ओके किया। अब मैं एक और कलर ऐड करना चाहता हूँ ब्लैक, तो मैंने यहाँ से ब्लैक चूज़ किया और ब्लैक। देखो यही कलर मैं रिपीट करना चाहता हूँ बाकी बॉक्सेस के अंदर। अब अगर मैं उस पर भी क्लिक करके डबल क्लिक करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। एक हमारे पास होता है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। क्या होता है? आई ड्रॉपर टूल। इसका काम क्या होता है? जिस बॉक्स के अंदर आपने कलर करना है ना, पहले उसको सिलेक्ट करो। जैसे कि मैंने इस बॉक्स के अंदर कलर करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर लेंगे आई ड्रॉपर टूल। अब कौन सा कलर करना है जी? मैंने रेड करना है, तो रेड पे लाके क्लिक कर देंगे तो वही वाला कलर यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, ब्लैक पे क्लिक करेंगे, ब्लैक वाला हो जाएगा। ग्रीन पे क्लिक करेंगे, ग्रीन वाला हो जाएगा, हाँ ग्रीन वाला हो जाएगा। और अगर ग्रे पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रे वाला हो जाएगा। तो किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे तो वही वाला इस पर कलर आ जाएगा। अब शॉर्टकट की होती है, वी होती है सिलेक्शन टूल की, आई होती है आई ड्रॉपर टूल की, ठीक है। तो देखो मैंने पहले वी लिया, किसी बॉक्स को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉप क्लिक किया तो ये हमारे पास इस तरह का। फिर से वी क्लिक किया, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आई क्लिक किया और यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसकी करनी है प्रैक्टिस, सिर्फ यही शेप नहीं बनानी है, आप कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे कि पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन आप बनाएं, ठीक है। इसके ले लें कॉपीज नीचे की तरफ, पहले मैंने आर्ट का बटन छोड़ दिया था, पहले माउस का बटन रिलीज करना है, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके किसी और कॉपी ले लें नीचे की तरफ और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये रिपीट होगा, ठीक है। तो कुछ भी हम इस तरह की शेप बना सकते हैं। तो ये पहली क्लास थी, आज इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किया। एक तो शॉर्टकट की हमने पढ़ी है कंट्रोल प्लस जूम इन की और कंट्रोल माइनस की है जूम आउट की। उसके बाद अगर हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो हैंड टूल आता है, हैंड टूल से हम पकड़ के अपने आर्टबोर्ड को जैसा मर्जी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, उसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और आल्ट अगर प्रेस करके दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसकी हम कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद कलर के पैनल को देखा, ये डिफॉल्ट कलर्स के लिए होता है, ठीक है। एक इसके अंदर फिल होता है और दूसरा स्ट्रोक होता है। यहाँ से हम इनको स्वैप कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी चीज़ को नन कर सकते हैं, ठीक है। और डबल क्लिक करने से हम किसी भी चीज़ पे कलर कर सकते हैं। और मेक श्योर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ सेलेक्ट होगी उसी पे असर होगा। उसके बाद आई ड्रॉपर टूल लिया, आई ड्रॉपर टूल के अंदर ये होता है कि सिलेक्शन टूल लिया हमने, उसके बाद आई को क्लिक किया और दूसरी जगह से हम जहाँ से कलर देना चाहते हैं उस पर जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो होपफुली ये क्लास की समझ आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी फिर क्लास होगी ड्रैग सिलेक्शन टूल के ऊपर, इसकी प्रैक्टिस कर लो। इंस्टॉल है ना लैपटॉप? क्या कैसा? हाँ, आज इसकी वीडियो बन रही है, ठीक है। अच्छा, तो तुम देख लेना, ये भी आएगा, ये भी सब कुछ है। अच्छा ठीक है, अभी उसी के साथ बैठ जाओ। अरसलान, इसको भी साथ ही बैठा लो।